Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your physics teacher Khansa Javed. Due to oncoming weather situation, we have to take online classes. So today we are going to starting topic friction. It is about friction. It is mentioned in your book that friction is a contact force that opposes or tend to oppose motion between surfaces in contact surface. What is the contact force? Contact force is actually a force that come into being when two bodies come in contact with each other. जब कोई सी दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट में होती है तो इनके दरमियान एक फ़ोर्स एक्ट करती है जो कि क्या करती है, इन दो बॉडीज़ को मोशन करने से, मूव करने से स्टॉप करती है. क्लियर? इस फोर्स को क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स. और इस फोर्स का क्या नाम है? फ्रिक्शनल फोर्स. As it is mentioned in your book, the example of a table and book. ये मेंशन किया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल में कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक टेबल है, इस टेबल पर आप एक बुक थ्रो करते हैं विथ सम स्पेसिफिक फोर्स और बुक को देखते हैं कि वो क्या करती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है एंड आफ्टर सम टाइम्स इट विल कम टू स्टॉप. What is the role of friction in this phenomenon? Role of friction यहाँ पर ये है कि आपके पास, आपने देखा कि आपके पास एक बुक है जिसको आपने थ्रो किया, राइट. बुक ने क्या किया, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव किया. बुक और टेबल की सरफेस के दरमियान एक फ़ोर्स है जिसने इस बुक को क्या किया, कुछ टाइम के बाद स्टॉप कर दिया है. दैट फोर्स इज़ एक्चुअली द फ्रिक्शनल फोर्स. इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बुक क्या होती है, कुछ टाइम के बाद क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी. और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ क्या एक्ट करती है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुक. इफ बुक इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द टेबल, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन द लेफ्ट साइड ऑफ द बुक, राइट. नेक्स्ट वी डिस्कस पॉजिटिव एंड द नेगेटिव अफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन. पॉजिटिव अफेक्ट की अगर बात करें, वी कैन वॉक विदाउट स्लिपिंग. जो आपकी ज़मीन होती है और जो आपके पाँव का तलवा होता है या सोल होता है, इसके दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है. जब आप ज़मीन पर चलते हैं तो ज़मीन कोशिश करती है कि आप रुकें या फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चलें, स्लिप नहीं होने देती आपको. अगर ज़मीन के अंदर फ्रिक्शन की पावर ना हो तो क्या होगा, आप ज़मीन पर रुक नहीं सकेंगे, चल नहीं सकेंगे या आप अपना पाँव रगड़ कर नहीं चल सकेंगे. तो क्या होगा, आप स्लिप होते जाएंगे ज़मीन पे. क्लियर? जैसे आप ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं चलने के लिए, ज़मीन इन रिटर्न आपको फ्रिक्शनल फोर्स देती है, जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप आगे की तरफ लेते हैं, राइट. अगर ये फोर्स ना हो तो क्या होगा, आप स्लिप होते जाएंगे. ये बात आपको समझ आ गई. ये हमने बताया फ्रिक्शन का पॉजिटिव अफेक्ट. नेगेटिव अफेक्ट क्या है आपके पास? नेगेटिव अफेक्ट में आपके पास मेजॉरिटी टाइम आपके पास ये कार, ऑटोमोबाइल्स, इंजन, ये सब चीज़ें आती हैं. जब मशीन आपकी कार के अंदर चलती है तो इनकी चीज़ों के अंदर जो इंजन हैं, जो पुर्जे हैं, वो आपस में टकराते हैं एक दूसरे के साथ. वो टकराते हैं तो वो डैमेज कॉज करते हैं, राइट. ये नेगेटिव अफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन है. ऑटोमोबाइल्स, इंजन, ये गाड़ियाँ वगैरह सारी, इसके अंदर जब पुर्जे मूव करते हैं, आपस में रगड़ खाते हैं तो नेगेटिव अफेक्ट क्रिएट करते हैं. जैसे कार जो है उसने अपना 100% रिज़ल्ट देना होता है, वो 100% रिज़ल्ट नहीं दे सकती, वो 20% लेस एफिशिएंट हो जाती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडे लेक्चर. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.